अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों तो आज जावा की जनाब ब्रीडिंग टिप्स मैं देने जा रहा हूं। नहायत ही अहम वीडियो है। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि जनाब चूँकि ब्रीडिंग सीज़न हो गया है स्टार्ट, तो जावा की जो ब्रीडिंग कुछ टिप्स हैं वो हमें बता दें। वैसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा जनाब सिर्फ 5 ऐसी टिप्स, अगर आप उन पर अमल कर लेते हैं तो आप जावा से बेहतरीन ब्रीड ले सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा, जो नंबर 1 पे है वो मैंने रखा है जनाब जो जावा की उम्र है वो जनाब क्या होनी चाहिए। तो ये बात याद रखें कि सबसे पहले तो जो आपने पट्ठे लेने, ब्रीडर पेयर नहीं लेने। आपने जब भी किसी भी बर्ड के जनाब आपने कोई कॉलोनी बनानी है, 1 बाय 1 लगाना है, अपने कोई भी परिंदा परचेज़ करना है, या आपने याद रखना है कि आप 99% कोशिश करें कि आप वो पट्ठे लें, ठीक है। अगर आपको पट्ठे नहीं मिल रहे, कोई काबिल एतबार बंदा है तो फिर उससे आप ब्रीडर पेयर ले सकते हैं। अच्छा, पट्ठों की जो उम्र है वो तकरीबन 4-5 माह के करीब होनी चाहिए, ताकि 2-3 माह आप उनकी खुद से जनाब खिदमत करें, उनको खाना पीना अच्छा दें ताकि वो अच्छी ब्रीड कर सके। जावा 8 महीने की उम्र में, 8 से 9 महीने की उम्र में जाके जनाब ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती है और अच्छी ब्रीड करती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 4-5 माह के बाद आप सोड़िया नहीं पै जाना कि जनाब कि ये अभी हमारे पास ब्रीड नहीं कर रही, ठीक है। आपने 7 से 8 माह इंतज़ार करना है, उनको अच्छी तरह से खिलाना पिलाना है, ताकि जनाब जैसे ही वो ब्रीडिंग स्टार्ट करें तो आपके पास अंडे भी अच्छे हैं और उनके बाद उनके चिक्स भी अच्छे हैं। अच्छा, नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये होता है को हम कॉलोनी में लगाएं या 1 बाय 1 लगाएं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास 2 से 4 पेयर हैं फिर तो आप 1 बाय 1 अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके पास अगर 5 पेयर से ज़्यादा हैं तो फिर आप कभी भी उनको 1 बाय 1 ना लगाएं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा ये होता है कि वो पेयरिंग में भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जिसको पेयर बना के जनाब छोड़ रहे हैं, 1 बाय 1 कर रहे हैं, वो आपस में पेयर ही ना बने, ठीक है। तो आपने हमेशा इनको कॉलोनी में लगाना है। कॉलोनी में ये एक तो आपका टाइम बचेगा, एक ही दफ़ा आपको दाना पानी करना पड़ेगा, और दूसरा ये होगा कि आपने की जो पेयरिंग है वो आपको परेशान नहीं करेगी, वो अपनी मर्ज़ी से पेयरिंग कर लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि उसमें मेल और फीमेल की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। कभी भी आपने मेल ज़्यादा या फीमेल ज़्यादा नहीं छोड़नी। आपने उनको कन्फर्म करने के बाद जितने भी आपके पास मेल हैं उतनी ही फीमेल्स आपने उनमें छोड़नी है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं छोड़नी। इस तरह फिर ये होता है कि जो एक्स्ट्रा फीमेल होंगी वो दूसरे पेयर को डिस्टर्ब करेंगे, इसी तरह जो एक्स्ट्रा मेल होंगे वो दूसरे पेयर को डिस्टर्ब करेंगे। इस तरह आपकी जो ब्रीडिंग है वो मुतासर हो सकती है। नंबर 3 पे जो सबसे अहम है वो ये है कि जनाब आपने मटकी लगानी है या बॉक्सेस लगाने हैं। अच्छा, ये बात याद रखें, जो मटकियाँ होती हैं वो ज़्यादातर जो पंजाब के इलाकों में जो मटकियाँ मिलती हैं वो ज़्यादातर उनके जो पेंदे होते हैं वो नीचे से गोल होते हैं। अब मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा जनाब जब ये जावा चूँकि 5 से 6 बच्चे तक पालती है आराम से, इसकी ये एवरेज है, बाज़ दफ़ा ये से भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो एवरेज है वो तकरीबन इतनी होती है, 5 से 6 बच्चे वो आराम से पा लेती है। जब उसका पैंदा गोल होगा तो वो बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, जिससे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, और सर्वाइवल सिर्फ 2 से 3 बच्चों का होता है। तो आपने हमेशा गोल पैंदे वाली मटकी इस्तेमाल नहीं करनी, जो नीचे से फ्लैट हो वो मटकी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इस तरह की मटकी नहीं मिलती तो आप बॉक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा छोटे भी इस्तेमाल नहीं करने, और जो लव बर्ड वाले बॉक्सेस होते हैं वो भी कोशिश करें कि वो अगर ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अगर आपको फ्लैट पैंदे वाली जनाब मटकी नहीं मिल रही तो आप बॉक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बॉक्सेस का साइज़ है वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। ज़्यादा बड़ा होने का नुकसान ये होता है कि जनाब जावा क्योंकि नेस्टिंग मुकम्मल करने के बाद ही ब्रीड करती है, तो ये ना हो कि वो आपको नेस्टिंग ही करती रहे और आप जनाब उसके इंतज़ार में रहें कि ये कब ब्रीड करेगी। और ज़्यादा छोटा होने का नुकसान ये होता है कि जनाब जो बच्चे होते हैं उनका सर्वाइवर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नंबर 4 पे दोस्तों आता है जनाब कि आपने जावा को माहौल कैसा देना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि जब भी हम बर्ड्स रखते हैं तो उसमें बच्चे वगैरह भी आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, उनसे खेलते रहते हैं। उसके अलावा घर में जो दूसरी ख़वातीन होती हैं वो भी आती रहती हैं, या बाज़ दफ़ा पिंजरा ऐसी जगह पे पड़ा होता है जहाँ पे डेली का जनाब रोज़ सामना होता रहता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसी जगह पे सीढ़ियों के पास वगैरह इस तरह पड़ा होता है। आपने जावा को मुकम्मल प्राइवेसी देनी है। लव बर्ड की तरह लव बर्ड या दूसरे जो बर्ड्स होते हैं उनमें इतना इशू नहीं होता, लेकिन जावा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करता है कि अगर उसके सामने बार बार कोई आदमी आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, ठीक है, इस तरह की अगर चीज़ें उसके सामने बार बार आएंगी तो वो जनाब ब्रीड नहीं करेगा। इसके अलावा एक वजह ये भी होती है कि जनाब आप हर दूसरे दिन जनाब क्या करते हैं कि उसकी मटकियों में उसके बॉक्सेस में जाके देखते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कि इसने अंडे दिए हैं नहीं दिए, अगर दिए हैं तो बच्चे निकले हैं, अगर बच्चे भी निकल आए तो बच्चे कितने हैं, किस साइज़ के हैं, ठीक है। आपने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी है चीज़ को चेक करना है तो आप कोशिश करें 10-15 दिन के बाद एक ही दफ़ा तसल्ली से चेक करके उसके बाद उसको बिल्कुल आपने अकेले छोड़ देना है। रोज़ बिला वजह तंग नहीं करना, और दाना पानी भी जो बंदा करता है वो कोशिश करे वो डेली का खुद ही करे, हर रोज़ बंदा चेंज ना करे। इससे भी बर्ड्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं।
नंबर 5 पे दोस्तों आपने ये करना है कि जब भी आपके पास जावा ब्रीड स्टार्ट कर दे तो आपने उसको सॉफ्ट फूड लाजमी देना है। अच्छा, सॉफ्ट फूड देने का मकसद क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। सॉफ्ट फूड इसलिए दिया जाता है ताकि जो बच्चे अभी छोटे हैं वो उनकी जो माएँ हैं वो उनको आराम से खाना खिला सकें। रूटीन का जो दाना हम अपने बर्ड्स को डालते हैं उससे क्या होता है कि बर्ड्स उसको पहले वो खुद खाता है, उसको नरम करने के बाद फिर अपने बच्चों को खिलाता है। अगर एक जावा के पास 7 से 8 बच्चे हैं तो फिर उसका क्या होता है कि वो थक जाती है माँ, रोज़ सुबह शाम जनाब इतना ज़्यादा दाना जनाब पहले वो खुद खाए फिर उसको नरम करने के बाद अपने बच्चों को दे, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, वो अच्छी तरह से फिर अपने बच्चों को फीड नहीं करा पाती। तो सॉफ्ट फूड का फ़ायदा ये होता है कि उसकी माँ को जनाब मेहनत कम करनी पड़ती है जनाब, वो जैसे ही आपके पास नरम दाना होता है वो उठाती है जनाब और अपने बच्चों को उसकी फीड करा देती है। सॉफ्ट फूड बेसिकली जनाब बच्चों के लिए ज़्यादा अहम होता है, तो इसलिए जब भी आपके पास केज में, आपके पास मटकियों में या आपके बॉक्सेस हैं वहाँ पे आपके पास बच्चे निकल आएँ तो आपने उनको सॉफ्ट फूड लाजमी देना है, ताकि जितने भी बच्चे आपके पास माशाल्लाह से आए हैं वो तमाम के तमाम सर्वाइव करें और वो अपनी मटकियों से बाहर आएँ। और आखिर में एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि जनाब आपने अपनी जावा को जनाब शावर के लिए पानी लाजमी देना है। एक तो पानी वो होता है जो आप उसको पानी पीने के लिए देते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने जावा की कॉलोनी या केज में जनाब आपने 2 तरह के पानी रखने, एक खुले बर्तन में पानी रखना है जिसमें जावा नहा सके और एक पानी वो जिसमें वो पानी पी सके। ये ना हो कि आप एक ही बर्तन रखें और उसी में वो नहाना और पानी पीना शुरू कर दे, और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि पानी नहाने की वजह से ख़त्म हो जाता है और फिर जावा क्या होती है, प्यासी रह जाती है और वो डिस्टर्ब होती है। तो आपने 2 तरह के पानी रखने, नहाने वाला पानी भी इतना ही ज़रूरी है जितना पीने वाला पानी है, क्योंकि जावा नहाना बहुत पसंद करती है और नहाने के बाद वो फ्रेश हो जाती है और उससे उसकी ब्रीड में भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जनाब। अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो मैं बता नहीं सका वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जनाब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।